हेलो जय हिंद दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। वो 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो एसएससी जीडी एग्जाम आने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगाएं, क्योंकि इन्हीं पेपरों से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2024 के क्वेश्चन हैं जिनको मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगवाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले हम लाए हैं जनरल अवेयरनेस। उसका हिंदी कराएंगे, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन नंबर 1 की। द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्ट थ्रूआउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो ये 1977 में बना था, जिसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना गई? तो ये नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। और आरबीआई की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1935 में हुई है। और नाबार्ड की स्थापना भी पता होना चाहिए 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई है, क्योंकि ये भी बहुत पूछे जाते हैं नाबार्ड से क्वेश्चन। और सेबी सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी इज एन इनिशिएटिव बाई। तो इसका ये मतलब किसके द्वारा आती है? तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होती है ये। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 थे। और अभी आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने बनाई उसमें 118 एलिमेंट हैं। आपको इन एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। और ब्लॉक कितने हैं? तो 4 ब्लॉक हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं। एस का मान होता है 2, पी का मान होता है 6, डी का मान होता है 10, एफ का मान होता है 14। ये भी पूछ लिए जाते हैं। और आवर्त कितने हैं? तो 7 आवर्त हैं। हर चीज़ पता होना चाहिए आपको आवर्त सारणी में। अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरी देखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिष्ठा आयोग कंपटीशन कमेटी ऑफ इंडिया में अध्यक्ष पद रूप किसने संभाला है? तो ये रवनीत कौर ने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 6। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप के पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। तो 1997 में बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला या पहली गायिका है? तो ये MS सुब्बलक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर 8। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार सम्मानित किया? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनको ये अवार्ड मिला है। और झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री आपको पता होंगे कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। जितने भी मुख्यमंत्री हैं आपको सब याद होना चाहिए। चंपई सोरेन और केरल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू या प्रमोद सावंत है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सत सहयोग समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये ज्योतिबा फुले थे। क्वेश्चन नंबर 10। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के काल का विंध्याधीन घराने प्रतिपादक हैं। तो ये लखनऊ घराना से हैं। क्वेश्चन नंबर 11। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12। रंगास्वामी कप का संबंध खेल से? तो ये हॉकी से है। जितने भी कप हैं वो याद करके जाए। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान भाग IB 4 की A के अनुसार यदि माता पिता संरक्षक के 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थ बालक
बच्चा कब था? तो उसने 14 वर्ष में है। क्वेश्चन नंबर 14, बैडमिंटन के संबंध में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन खेल की शुरुआत और जब स्कोर बराबरी होता है तो सर्वर बाईं ओर सर्विस कोर्ट के से सर्वर सर्व करता है, या सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं? तो इसमें कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो ये M3 होता है इसका मान। क्वेश्चन नंबर 16, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये सुरूपा सेन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, वारांश हिंदू त्योहार दीपावली के समान है जो निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये बरली और कोंकण जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ईद पोस्टल, कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ईद पोस्टल collecting, complying, analyzing and distributing demographic, economic and social data, printing and specified time of all person in country for a definite part of country। तो इसको हम पॉपुलेशन सेंसस बोलते हैं, मतलब जनगणना, जनसंख्या जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो इसे हम सिंधु लिपि बोलते हैं। ये 20 क्वेश्चन जीएस के हुए। अब आगे हम 20 क्वेश्चन हिंदी के कराएंगे। तो पार्ट सेकेंड हिंदी, दिए गए इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो संसार नश्वर है, नश्वर का अनश्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पंडुलिपि, जो हाथ से लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो सामान का दुरुपयोग ना करें, तो इसका क्या करें? सदुपयोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, तो दिसंबर में मैं अपने परिवार के साथ जाने वाली हूँ, ऐसे बोलूँ। 5 नंबर, निम्न में से 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार या प्राप्ति का एक मार्ग है, तो परित्राण, छुटकारा, विमुक्ति सही है, तो उद्यम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की सही शब्द वाला विकल्प हो। आप इस चीज को जरूर पढ़ के जाएं। कभी कभी क्या होता है, इसी चीज से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। महाभारत में कहा गया कि जो सब धर्मों का सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पर्वत स्थिर है, स्थिर को हम निश्चल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द ज्ञात चयन कीजिए। रात होते ही डबी बढ़ गई, मतलब क्या बढ़ गई? भीड़ बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में 4 प्रश्न है, उस दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अलादीन का चिराग, मतलब आश्चर्यजनक वस्तु होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन कर जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंटें मंगाई गई। ईंट को हम इष्ट का बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनें। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, तो ये शब्द के योग से है, सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से प्रश्न 4 विकल्प हैं, तो मुहावरे का अर्थ रूप से व्यक्त कीजिए। झांसा देना का मतलब होता है धोखा देना।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। औरत में बहुत शक्ति होती है, तो ये शुद्ध वर्तनी है। यह मशीन शब्द तो मशीन गलत लिखी हुई है। राम की तुलना कबीर से मत करो, तुलना ये भी गलत है। दीपक रोशनी दीपक गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14। ये तो कोई गलती है, ये भी वाक्य को मतलब त्रुटि के हिसाब से देखना है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और ये विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। साथ मनाई जाती है, ये गलत है। और ये विशेष रूप से पर्यावरण पर है, साथ मनाया जाता है, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित बात के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, तो उपवन को हम क्या बोलते हैं? नंद कानन भी बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन। तो ये कॉम्प्रहेंशन है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी क्या था? संगठन है, यही हो सकता है। हाँ, तो इसे हम संगठन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से देशों सामान्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, मतलब युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से प्रभावित जो देश हो जाते हैं उनकी सेवा करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है यह संगठन विभिन्न प्रकार की, जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोध, HIV, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। MS कोई महाद्वीपों पर उनके कार्यों के लिए। और 19 का जो राइट आंसर होगा वो है मानवीय। और 20 का राइट आंसर 20 आप पढ़ के देखें एक बार। कार्यों के लिए 1999 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन हुए टोटल। अब बात कर, तो अब रीजनिंग से स्टार्टिंग है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 83052 लिखा जाता है, गेम्स को 42761 लिखा जाता है। तो वैसे ही फोरम को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें थोड़ा दूसरे नियम से दिया गया, और इसका कोई आंसर भी नहीं दिया है क्या लिखा जाएगा, तो मैं नहीं बता सकते हैं। तो इसमें सी को क्या लिखा गया है, तो इसका आंसर अभी तक पता नहीं है। तो ये फोर्थ है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से दिए गए विकल्पों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। तो देखो इसको आपस में बदल दो, तो देखो ऐसे ये 3 और 9 बदलो, जैसे 8 × 3 भाग्य 4 +5 -9, मतलब 3 को 9 करना है, और जो 9 है उसे 3 करना है। तो सबसे पहले क्या होता है? भाग होता है। तो आप 8 × 3/4 +5 - 9 ऐसे कर दो एक बार। तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 - 9 2, सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो TJM10 ऐसे दर्शाया गया है, तो T से U हुआ, U से B, B से W, W से X, X से Y होगा। तो सबसे पहले Y आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं J। J के बाद आता है K से L किया है, किसे किया है? L, मतलब दो छोड़ दिए L, जे एल, एल से एन, मतलब वहाँ एक छोड़ा गया है और यहाँ दो छोड़े गए, तो पहले आया बाई। अब आर से दो छोड़ दो आप, तो बाई के बाद टी आएगा, तो इसमें टी है नहीं, इसमें टी है नहीं, तो दो चले गए। एक बार इसको भी देख लो नंबर का। 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18,
18 से 20 होगा, तो 20 में नंबर देखो एक ही में इसमें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्न में विकल्प में कौन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा? तो इसमें भाग और माइनस को बदला गया, तो देखो कैसे बदला गया ये, गुणा और माइनस को, तो 28 प्लस 12 माइनस को गुणा कर दो 21 भाग 7 इंटू को माइनस कर दो 4 बराबर कितना 60 आना चाहिए ना। अब बात करते हैं हम, 7 या 21 3 से कटा, तो और 12 3 36, तो 12 का गुणा 3 में हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो ये है 36 हुआ। तो बात करते हैं 36 28 को जोड़ दो आप, दो इधर 30 हो गए, इधर 34 हो गए, तो 64 24 माइनस 4 तो 60 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांच मित्र एलेक्स बेन क्रिस डेविड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो पांच मित्र आप बना लो, एक वृत्त ऐसे खींच लो, ये चार हो गए। कितने मित्र हैं? पांच मित्र। एलेक्स बेन डेविड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एलेक्स बेन के ये छह लोग हो जाएंगे, एक दो चार पाँच छः, तो चार लोग बनाओ आप पहले। पांच मित्र एलेक्स बेन किस डेविड वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। चलो देखता हूँ, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एलेक्स ए किसके ब्रेन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो बी इधर है, ब्रेन दाईं इधर होगा, बैठा है। क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा, ये एलेक्स क्रिस या डेविड के बगल में नहीं होगा, तो ये किसके बगल में होगा? एमा के बगल में होगा, एमा। एक और बना लो। उसके बाद करते हैं हम, डेविड एमा के ठीक दाईं ओर बैठा है। एमा के दाईं ओर कौन बैठा है? डेविड बैठा है, डेविड। अब कौन बचा है उसके बाद? क्रिस बचा है, क्रिस। तो पूछा गया है कि क्रिस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो क्रिस इधर है, तो इसका दाईं इधर होगा, तो ब्रेन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प को चयन कीजिए तीसरे शब्द से उसी प्रकार जैसे पहले शब्द है। साइकिल में पैडल होता है, तो कार में क्या होता है? पहिया होता है। आगे हम बात करते हैं, हथौड़ा होगा नहीं, करछा होगा नहीं, दरवाजा होगा नहीं, तो पहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए आकृति को छिपी आकृति में घूर्ण करिए। तो इस आकृति को क्या है, मुझे इसमें देखना है। तो देखो ये आकृति ऐसी बनी हुई है, तो इस आकृति को आप देखोगे तो ये बन जाएगी, जैसे ये बन रही है, ये आकृति बन जाती है, इसमें मिल जाएगी। इसका राइट आंसर वन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रीजनिंग बहुत सिंपल आती है, आप वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिए गए शब्दों में उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्द को उसमें आते हैं। तो मैं आपको बहुत आराम आराम समझा रहे हैं, आप जरूर समझें। जो भी न्यू एस्पिरेंट होंगे वो भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें अंग्रेजी शब्द को में है, देखो सबसे पहले इसमें डी आती है, तो डी काट दो, डी और ई काटते रहो आप, ये सब में है, डी ई डी ई डी ई डी। अब देखो ए की बात क्या आता है, ए, ए भी काटो, डियर, ए भी सभी में है। अब जो मालूम पड़ेगा वो इनसे मालूम पड़ेगा। सबसे पहले क्या आता है? डी आता है, तो आप 4 लिख लो। डी की बाद क्या आता है? डी की बाद फिर एल आता है, तो आप 3 लिख लो। फिर ये आएगा, एल की बाद क्या आता है? फिर एन आता है, तो आप 2 लिख लो। एन की बाद क्या आता है? आर आता है, तो आप 1 लिख लो। फिर आता है टी, तो आप 5 लिख लो। तो इसका 4 3 2 1 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, 8 लड़के B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ऐसे बैठे हुए उत्तर 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे हैं, ऐसा नहीं इसी क्रम में बैठे हैं।
B6 B1 के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर बैठा है। B4 BS के दाईं ओर से पांचवें स्थान बैठा है। B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। B8 B4 के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। B2 B7 के दाईं ओर तीसरे स्थान बैठा है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। तो B1 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो इसको आप क्या करो, एक बार बनाओ इसको साड़ी से। तो B6 B1 के दाईं ओर से पांचवें स्थान पर बैठा है। दाईं ओर से पांचवें स्थान का इधर से पांचवें स्थान B6 B1 के, तो B1 यहाँ बैठा लो आप। 1 2 3 4 5, पांच में कौन आया बैठा है? B6 बैठा है। आगे हम बात करते हैं फिर बी, तो इसका राइट आंसर B1 होगा। इसको नहीं बताएंगे हम करके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से दिए गए विकल्प में श्रृंखला को लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो आप इसको एक बार लगा लें, तो इसका राइट आंसर 278 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी राइट आंसर इसमें ये दिया हुआ है। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें पूरा वर्ग बन गया, इसमें एक एक्स्ट्रा बन गई। इसका राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई इंटू जे का अर्थ जे माँ है, तो इसको आप एक बार बना लें, तो पिता की बहन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से घन का चयन कीजिए, सीट मोड़ नहीं सकते हो। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसका मतलब ये होगा प्लस का निश्चित, और जो इसका मतलब ये है नहीं, जीरो का ये होगा एट द राइट। तो एट द राइट है, प्रस्थित है, प्लस है, तो जीरो नहीं है, तो ये यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो सभी बल्ले गेंद हैं, ये आपको एक बार करके देख लें। तो इसमें ना निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी आप करें, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ टाइम नहीं, इसलिए करवा रही है। 15 ये राइट आंसर होगा।